मदरबोर्ड पे ही सारी चीजें इंटरेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है। जितनी भी चीजें लगी होती हैं सब मदरबोर्ड पे लगी होती है। वो जो स्क्रैच दिख रहा है ऊपर जहाँ लिखा है DDMI, DDR2, DDR3, इसको बोलते हैं रैम, जिसको आप लोग सीपीयू नाम जानते हैं ना। सीपीयू DDR3, DDR4 ये सीपीयू का कैटेगरी होता है। जब आप मेमोरी खरीदते थे 4GB 2GB क्लास खर्च आती थी, वही है वो। ऊपर जो है वो देखिए सुपरियो की चिप वहां पर कॉर्नर में बिल्कुल लगा होता है। वहां कॉर्नर में है ऊपर ना, ये है, इसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू DDR3, DDR4 करके आता है, i4, i3, ये सीपीयू। सीपीयू में भी प्रोसेसर नहीं होते हैं। प्रोसेसर जो होता है आपको कभी ये नहीं पता जो 4 है, i5 है, i6 ऐसे लोग बोलते हैं ना। प्रोसेसर वो नहीं होता, प्रोसेसर ये होता है, ये फैन, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फैन। जो कोर होते हैं, कोर इसमें होता है i3 कोर प्रोसेसर, i5 कोर, वो जो होता है रैम। रैम मतलब सीपीयू, सीपीयू की अलग कैटेगरी है और प्रोसेसर की अलग कैटेगरी। यहाँ जो लगा है इस साइड में देखिएगा आप, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिया ना PCI स्टॉप 2, CMO2 बैटरी, ये जो स्टॉप्स हैं इसी के जस्ट बगल में देखिए यहाँ बैटरी लिखा है, ये बैटरी छपी है, ये यही बैटरी लगती है, ठीक है, जो यहाँ CMOS बैटरी दिया है। अगर इस बैटरी को नहीं लगाओगे कभी, ऐसा तो है नहीं कि इसकी वजह से काम रुक जाए, कभी कभी डिस्प्ले लाइट शो नहीं होता इस बैटरी की वजह से। अगर ये बैटरी नहीं लगेगी तो डिस्प्ले लाइट कभी कभी नहीं शो होता। बाकी ये रैम रैक है, यहाँ पे रैम लगता है हमारा, ठीक है, रैम लगता है। और उसके बाद ये प्रोसेसिंग फैन होता है जो आप इस बोर्ड में देख सकते हो। इस सारे बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। अब यहाँ बोर्ड पे जहाँ पे आप BGA केबल लगाते हैं ना, वहाँ देखिए लिखा है ना पैनल कंट्रोलर, ये वहाँ कॉर्नर में इस तरफ देखेंगे साइड में पैनल कंट्रोलर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं सीपीयू को। जब अटैच करते हैं डेस्कटॉप से तो डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होता है इस लाइट की वजह से। अब इसमें आपको बहुत सारे स्क्रेचर दिख रहे हैं यहाँ देखिए, इसी तरह वहाँ पे देखिए सॉन्ग हाईलाइट किया है। वो जितने भी चीज कंट्रोल होते हैं इस पूरे पार्ट्स को बोलते हैं पैनल यानी कि कंट्रोलर्स। ये कंट्रोल करते हैं, डिस्प्ले पे लाइट दिखाएंगे, वॉइस रिकॉर्डर को, ये सारी चीजें को कंट्रोल करते हैं, ठीक। इसी के जस्ट बगल में देखिए यहाँ ब्लैक कलर के दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है इसी ब्लैक कलर में वहाँ चीज दिया ना, उसको बोलते हैं चिप। अगर ये चिप जल जाता है तो मदरबोर्ड का कोई भी चीज, यदि बोर्ड में कोई भी सर्किट बोर्ड ब्लास्ट होता है तो उस बोर्ड को लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें देखिए पिरोया हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका बोर्ड डैमेज हो जाता है। अगर ये खराब हुआ दूसरा लग जाएगा, ये खराब हुआ दूसरा लग जाएगा, सीपीयू खराब हो जाएगा। बट अगर इसके पीछे ये, अगर इसमें से मदरबोर्ड में कोई सिस्टम आए तो पूरा मदरबोर्ड बदला जाता है, ठीक। तो इसी तरह देखिए आप इस तरह कॉर्नर ऊपर देखेंगे SATA कॉन्टेक्शन, यहाँ पे देखेंगे चैंस फैंस, ये जो है ऊपर देखिए ये SATA कंस्ट्रक्चर, ये आपके पीछे जब आप सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, SATA का मतलब ये होता है, पहले जब चलती थी कैसेट भी लगता था, अब ये तो जरूरी है नहीं। कैसेट जब लगती थी, कैसेट वाली सीपीयू में से कैसेट निकलता था, जैसे डीवीडी में होता था, तब इनका उपयोग किया जाता था SATA का। ऊपर देखिए वहां पे लिखा है फ्लॉपी कंट्रोलर्स, इसको बोलते हैं फ्लॉपी कंट्रोलर्स, ये जो है, ठीक है, इसके बगल में इसको बोलते हैं फ्लॉपी कंट्रोलर, इसको खुद कहते हैं पावर कंट्रोलर्स। ये जब इसमें फैन लगाते हैं कूलिंग, ये तो मेरा प्रोसेसिंग फैन हो गया। एक होता है कूलिंग फैन, जिसको हम इसमें अटैच करते हैं, जब अटैच करते हैं तब फैन चलना शुरू होता है, तब ये सीपीयू हमारा चलता है। इस तरह से काम करता है। ये सारा पिक्चर मदरबोर्ड की हर एक पार्ट जितने भी सीपीयू में लगे होते हैं सारे के सारे मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। इसको तो आप सब जानते हैं कीबोर्ड है। कीबोर्ड में जो ऊपर की की है देखिए एक्स का, वहां पे देखिए दिखा है ना एक्स की, ये इस की का इस्तेमाल हम होम पेज पे, होम बटन मतलब होम पेज पे आने के लिए करते हैं। जैसे कोई कमांड में चला रहा हूं, इस पे क्लिक कर दूंगा, होम बटन पे आ जाऊंगा, ये काम है। ऊपर से F1 या F12 तक देखिए लिखा ना फंक्शन कीज, उसकी जस्ट नीचे लिखी बैक की, देखो नंबर लिखे अच्छे से दर्शाया भी है। इस तरफ से जो आपको मिलती है जैसे होम बटन, इंसर्ट बटन, टैब बटन, ये दिखते हुए पेज अप पेज डाउन बटन आपको अच्छा मिलती है। इन बटनों को देखो बोलते हैं नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज, नेविगेशन कीज बोलते हैं। नीचे आपको मिलेगी एरो कीज के नाम जाते हैं, जिनको डायरेक्शन की भी कहा जाता है, एरो की यानी डायरेक्शन की। और उसी के जस्ट ऊपर देखो जो नंबर की तरफ है उसको बोलते हैं नंबरिकल की। अब इस तरफ देखो आपको अल्ट मिलता है, विंडो बटन और शिफ्ट मिलता है ना, कंट्रोल अल्ट और विंडो बटन जो आपको लिख के दर्शाया है। और इस तरफ भी सेम वही बटन मिलती है, किसी किसी कीबोर्ड में नहीं होती है, विंडो बटन एक ही होती है, बट विंडो बटन दो पाई जाती है, किसी कीबोर्ड में नहीं मिलती है। ये सारा है। और बाकी जो अल्फाबेट छूटे हैं जिनको लिखा ही नहीं है उनको बोलते हैं अल्फा की, ठीक है, वो अल्फा की होते हैं, ये न्यूमेरिकल के होते हैं, सिंबल तीनों को मिलाते हैं तो तीनों का क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। अब इस तरफ देखेंगे जो लिखा है सिस्टम फैन, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फैन। सिस्टम फैन को ही प्रोसेसिंग फैन कहा जाता है। प्रोसेसिंग फैन के नीचे जो है पावर सप्लाई में भी एक फैन लगा होता है, जो इससे पहले तो पावर सप्लाई रहता है, देखोगे पीछे ब्लैक कलर का आपको तार दिख रहा है, उसको इसमें अटैच किया जाता है। और उसमें और तार हैं जो छोटे छोटे तार हैं, जैसे एक ही तो नहीं, ये स्ट्रक्चर होता है, एक इसमें लगते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑडियो वीडियो और वीडियो विजिटिंग, इन सब का काम होता है उस प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग फैन को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है तब वो कनेक्ट मतलब एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई करंट लेता है, तब एसएमपीएस कन्वर्ट करता है, तब इसमें आता है एसी और डीसी में कन्वर्ट करता है, तब बोर्ड को रन करने का काम करता है। अब ऊपर देखेंगे आप लिखा है फ्लॉपी, जो आपको अभी हम समझा रहे थे। फ्लॉपी मतलब कैसेट वाला, जिसमें सीडी कैसेट लगती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉपी। इसके नीचे आएंगे जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जैसे स्पीकर भी पार्ट्स होता है, कंप्यूटर का टोटल 9 और 10 पार्ट्स होते हैं, मुख्य 5 होते हैं। स्पीकर भी कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं है, बट अगर स्पीकर भी इसमें आवाज नहीं आती ना, जब स्पीकर कनेक्ट होता है तब आवाज आती है। इसको तो आप सब जानते हो, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक। ये ड्राइव इसमें कुछ भी चीजें डाल दी जाती है, उसके बाद आप कंप्यूटर से अटैच कर दो, इसकी चीजें शो होने लगती है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के जस्ट बगल में जो है मदरबोर्ड, जो हम अभी लेके खड़े हैं, ये जो आपको दिखा रहे थे, ये मदरबोर्ड है बेटा। पावर सप्लाई जो आपको दिखा दिए, और वो भी दर्शाया है पावर सप्लाई कहाँ रखती है, सीपीयू के पीछे, जो पावर लेता है, करंट को लेता है। ये मदरबोर्ड देखिए, ये जस्ट जैसे है देखिए सेम वैसे मदरबोर्ड छपा है,
सीपीयू के सारे पार्ट्स इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसेसर लिखा है, जिसको हम अभी आपको समझा रहे थे, सीपीयू i3 i4, ये जो प्रोसेसर छपा है i7 का है, कोर इसमें होता है, ठीक है, ये प्रोसेसर है, ठीक है, ये ठीक। उसके बाद देखिए वहाँ लिखा है रैम मॉड्यूलस, रैम को आपको जो ये बता रहे हैं ये क्या है, रैम है, ठीक है, रैम जिसमें है रैम रैक। उसके बाद ऊपर जो लिखा है ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव जो वो कैसे देते हैं, फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर होती है, फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर होती है, जिसके अंदर वो इंडिकेट कर जाती है, उसके बाद वो बाहर निकलती है। फिर ये फ्लॉपी डिस्क भी आपको लाके दिखाएंगे, इसमें सेट होता है स्ट्रक्चर बना, ये देखिए बाबू, ये स्ट्रक्चर रहता है, उसका पावर केबल है, पावर केबल है ऑप्टिकल ड्राइव के, जब उसमें अटैच होता है तब इसमें अटैच किया जाता है। ऊपर जो है उसको बोलते हैं हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड ड्राइव के ऊपर जो है उसको बोलते हैं हीट सिंक। हीट सिंक का मतलब होता है कूलिंग फैन, जिसको हम अभी समझा रहे हैं, प्रोसेसिंग फैन, जब ये सीपीयू ऊपर रखता है तो ठंडा करता है, उसी बोलते हैं हीट फैन, हाँ ठीक है, कूलिंग फैन के नाम से आता है। ये जो है इस तरफ आपको जो दिख रहा है ये भी सेम यही चीज है जो आपको उधर फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल ड्राइव दिखाया जा रहा है। अब उसके अंदर की चीजें समझाया रहा है। पहले जब बीसीआर चलता था, या फिर बीसीआर मतलब पर्दा वाला टीवी, या इसके पहले और जब जाएंगे थिएटर वगैरह, जब कैसेट, उसकी बड़ी कैसेट होती है, अभी तो बदल रहा है, पहले इतनी बड़ी कैसेट आती, उस पर रखा जाता, वो जो रखा गया ना प्लेट, वो प्लेट ऐसे गाना भी होता था, आइडियो सिंह, जब वो कैसेट चलती कैसे बजता था तब गाना बजता था। वो जो रैक लगा है सारा का सारा एकदम उस क्लिप का है, जब क्लिप उसके ऊपर पड़ती है, क्लिप का नाम क्या है देखिए, वो एक्चुअल एक्सिस दिखा है ना, इसके सारा क्लिप जब पड़ती है तो क्लिप घूमती थी, तब कैसेट को घुमाती थी, तब उसके पिक्चर या जो भी उसमें डाटा रहती थी वो डाटा प्रदर्शित होती थी। ये अधिकतर ज्यादातर इस्तेमाल बीसीआर वगैरह में किया जाता था, थिएटर वगैरह में, अभी तो कम इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरफ आ जाएंगे, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं, जैसे हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ चीजें नहीं होती है, उन चीजों को अपडेट करने के लिए इसको लिया जाता है, जिसको बोलते हैं HTSDS। आपके पीछे देखोगे टीवी में है, जब उससे हम कनेक्ट करते हैं तो वो चैनल वगैरह प्रोवाइड करता है अपना। इसमें भी सेम, इसको अगर हम सीधी भाषा में कहें, कैमरे वाली भाषा में, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, डीवीआर। डीवीआर से जब कनेक्ट होता है, सीपीयू का सेम वर्जन है ये, डीवीआर से कैमरा कनेक्ट कर दिया जाता है, डिस्प्ले होने लगता है, रिकॉर्डिंग करने लगती है। ये मॉनिटर भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और ये होता भी है कैमरे में, आप देखोगे सीपीयू नहीं लगा था, डीवीआर लगा के ही सारा काम किया जाता है। ऊपर जो है उसको बोलते हैं माइनस नेटवर्क स्विच, इसी का बोर्ड, ये चैनल बोलते हैं, जो ऊपर है ना उसको चैनल, इनका चैनल उससे कनेक्ट किया जाता है तब वो चलता है। और ऊपर जो है HMTS प्लस 4G, इसको वो जो आपके पीछे टीवी में लगा है ब्लू रैक वगैरह, ये जब इससे हम किसी वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फाइबर से, तब ये डाटा उसको ट्रांसफर करता है और तब वो चलाने का काम करता है। ये सेम वही है मदरबोर्ड। और ये जो है वो माउस की साइड है, अंदर माउस के अंदर जो है देखो यहाँ भी जो दिख रहा है ना, इसी पे हमारा गोल सा बिल्कुल सरसों की तरह एक दाना होता है जो घूमता है और वही काम करता है, और ये लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, ये स्क्रॉल बटन दिख रहा है ना आपको, ये माउस की इनसाइड है। अब नीचे इसके आएंगे, देखो HDMI केबल, BGI केबल, DMI केबल, DDI केबल, केबल के बहुत सारे वर्जन होते हैं। पहले जो चलता था वो केबल अलग थे, अब ये जो केबल है, ये टीवी में अब ये केबल देता है, बट ये लगता नहीं, मॉनिटर में जो केबल देता है वो अलग देता है। तो हर तरह का केबल होता है। HDMI केबल है, जैसे एक सीपीयू से, अभी इस समय जितने भी सीपीयू आते हैं सब में HDMI देता है, HDMI से कनेक्ट कर दो, बड़ा वाला कसने वाला केबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, इसके नीचे आइडियो कार्ड, ये हार्ड डिस्क और SSD बोलते हैं, चलता है हार्ड डिस्क, ये SSD है तो छोटा सा दिख रहा है, काम वही करेगा, जितना काम वो करता है हार्ड डिस्क उतना काम SSD भी करेगा। नीचे है पाटा केबल, केबल के भी नाम होता है, डाटा केबल, पाटा केबल, पता तो चलना चाहिए। पाटा केबल इसमें लगता है, ये पाटा केबल के लिए, ठीक है, बिल्कुल पतला सा रहता है, ऐसे आप तोड़ोगे ना तो टूट जाएगा, निकलने लगेगा, रैक की तरह बिल्कुल पतले पतले ऐसे बने रहते हैं पाटा केबल। और ये जो है थर्मापेस्ट, इसको चिपकाया जाता है कब, जब सीपीयू खुलता है, देखिए इसके ऊपर जब फैन लगता है ना तो इसी पे लगाया जाता है थर्मल पेस्ट, ब्लैक कलर लगा के तब इसको चिपकाया जाता है। देखिए यहाँ दरार पड़ा है, ये ऐसे चिपकाया जाता है इसको, ताकि वो ठंडा करता रहे प्रॉपर। और उधर देखिए लैपटॉप का मदरबोर्ड है जो ऊपर है, लैपटॉप नीचे जो है इसको बोलते हैं मल्टीमीटर, इसको तो आप लोग देखेंगे दुकान वगैरह पे, प्लस माइनस मतलब करंट चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसमें करंट आ रहा है नहीं, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। और इस तरफ जो है उसको बोलते हैं क्रॉसिंग टूल, क्रॉसिंग टूल मतलब प्लास के भी कई वर्जन होते हैं, वो क्रॉसिंग टूल है, इससे वायर वगैरह काटा जाता है। अब इस तरफ सारे टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के सारे टाइप्स दे दिया है, किसको बीजीए कहते हैं, किसको HDMI कहते हैं, DDMI कहते हैं, सारा का नाम शो कर दिया है। ऊपर जो है डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, मतलब मदरबोर्ड भी कई तरह के होते हैं, जो ये है इसको क्या बोलते हैं, ये डेस्कटॉप होता है, ठीक है, ये वाला डेस्कटॉप नहीं है, ये डेस्कटॉप, इसमें सिर्फ एक ही चीज खराब होता है, छोटी सी चीज खराब होती है उसको निकालो लगाओ बस, इसका ज्यादा ये नहीं होता। डिस्प्ले तब खराब होती है जब टूटती है, अगर स्क्रीन नहीं टूटी हो तो इसमें से छोटा सा पार्ट्स निकालना लगाना बस से काम हो गया। उसके बाद ऊपर जो है सीपीयू कैबिनेट, हम आपको समझा रहे थे ना, अगर कोई पूछे इसको सीपीयू तभी कहेंगे जब हम स्वयं चला लेंगे तब, अगर मेरे सामने चलती वेशभूषा में नहीं है हम इसको सीपीयू नहीं कहेंगे, क्या बोलगा कैबिनेट। ये कैबिनेट होता है, मार्केट में आपको 200, 400, 500 जैसे मिल जाता है। ऊपर कीबोर्ड है, इस तरफ आएंगे तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको जीपीयूएस के नाम से जानते हैं, इसका भी सेम हो जाना। ये क्या, ये अधिकतर गेम कांच वगैरह लगा रहेगा, बिल्कुल लाइटिंग वगैरह, उसी प्रोसेसर स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गेमिंग में काफी ज्यादा वर्जन चलते हैं, बहुत सारे कैटेगरी चलते हैं। ऊपर जो लिखा है वो वायर ट्रिपर कटर है, वायर को काटने वाला। इसके ऊपर जो लिखा है यूएसबी पोर्ट है, जो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये ठीक है, यूएसबी पोर्ट देखो दिख रहा है हाँ। और उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं बीजीए केबल, ये बीजीए केबल और
ये HDMI केबल, दोनों का काम सेम है। बस किसी में HDMI नहीं दिया रहता तो उस जगह BGA केबल का अधिकतर इस्तेमाल होता है। दोनों का काम यह है कि डेस्कटॉप और CPU को जोड़ना। जब तक